एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें आर्थर और तेसिया दिखाए जाते हैं। आर्थर तेसिया से पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं। तेसिया बताती है कि वो लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं। तेसिया आर्थर की तरफ देखती है और उसे एक बड़ा सा बर्गर ऑफर करती है और बोलती है कि ये बर्गर किसी सुंदर लड़की ने बनाया है और इसके लिए तुम मुझे थैंक्स करोगे। आर्थर बाइट लेता है और बोलता है सुंदर, जिससे तेसिया ब्लश करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें तेसिया और आर्थर फाइट करते हुए दिखते हैं। तेसिया ग्रैंडपा उन लोगों से बोलते हैं कि तुम लोग लेट हो गए हो। आर्थर और तेसिया उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तब ग्रैंडपा उनसे बोलते हैं कि तुम्हें वार्म अप की कोई जरूरत नहीं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो दोनों को लकड़ी का एक एक स्वॉर्ड दे देते हैं और फाइट स्टार्ट करने बोलते हैं। आर्थर तेसिया से बोलता है मैं तुम्हें हरा दूंगा सुंदर लड़की, और तेसिया भी बोलती है मैं तुम्हारा जूस निकाल दूंगी। दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और ग्रैंडपा उनका फाइट नोटिस करने लगते हैं। वो एक स्माइल देते हैं और बोलते हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं तेसिया थकी हुई है। फिर ग्रैंडपा उनको ट्रेन करने लगते हैं। वो बोलते हैं चलो हम मैजिक के बारे में कुछ सीखते हैं। वो बताते हैं कि कोई अगर अपना माना एस्टेब्लिश कर ले तो वो इंसान फिर फायर, वाटर, विंड या अर्थ में से किसी एक एलिमेंट को यूज कर सकता है। सारे एलिमेंट्स रेस के हिसाब से डिपेंड होते हैं। जैसे एल्स के पास विंड एलिमेंट होते हैं, बाकी सब वाटर और अर्थ एलिमेंट्स में अच्छे होते हैं, और ड्वार्फ्स अर्थ और फायर एलिमेंट में अच्छे होते हैं। और इंसान चारों एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, पर हर इंसान सिर्फ एक ही एलिमेंट को यूज कर सकता है। कुछ केसेस में किसी के पास मल्टीपल एलिमेंट्स भी होते हैं, पर वो एक्सेप्शन होते हैं। तेसी अपने ग्रैंडपा से क्वेश्चन करती है कि आर्थर अपना बॉडी ट्रेनिंग करते हुए मैजिक क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता। ग्रैंडपा बोलते हैं क्योंकि आर्थर अभी वीक है। वो आर्थर को बताते हैं कि तुमने बीस्ट व्हील को नरेट किया है, वो भी बड़े वाले बीस्ट से। तभी आर्थर के चेस्ट में पेन होने लगता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि बीस्ट व्हील इंसान के बॉडी और माना कोर का बैलेंस बिगाड़ देता है और इसीलिए आर्थर तुम्हें पेन होता है। सबसे पहले हमें तुम्हारे माना को तुम्हारे बॉडी के साथ मिलाना होगा। तभी तेसी एक स्मग स्माइल देती है और बोलती है मैंने तुम्हें हिट किया इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है ना। आर्थर बोलता है किसी को भी पेन होगा अगर तुम ऐसा हिट करोगी तो। आर्थर बताता है कि जब एक एल्फ माना को 10 साल के एज में अवेकन कर लेता है तो वो एल्फ काबिल माना जाता है, और तेसिया ने तो अपने 9 के एज में ही माना को अवेकन कर लिया था, और तभी से वो सीख रही है कि फाइट कैसे करते हैं और मेरे साथ तभी से प्रैक्टिस कर रही है। ग्रैंडपा आर्थर से बोलते हैं लग रहा है तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची हुई है। आर्थर बोलते हैं हाँ। तब ग्रैंडपा बोलते हैं तो चलो तुम्हारे बीस्ट व्हील को तुम्हारे बॉडी में अवेकन करते हैं। अगर हम सक्सेस हो गए तो तुम्हें ये पेन और नहीं सहना होगा और तुम फिर एक बीस्ट टेमर बन जाओगे। आर्थर बोलता है चलो करते हैं। ग्रैंडपा अपने मैजिक परफॉर्म करते हैं। वो आर्थर से बोलते हैं तुम्हारे माना कोर में एक आग जलाने वाला हूँ। तेसिया बोलती है क्या वो ठीक तो होगा ना। ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, उसे थोड़ा गर्म तो एहसास होगा पर ज्यादा बड़ा नहीं। आर्थर बोलता है मैं तैयार हूँ, और तब ग्रैंडपा अपना मैजिक परफॉर्म करने लगते हैं। हम देखते हैं कि आर्थर को बहुत पेन होता है। वो जोर से चीखता है और तभी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे तेसिया और ग्रैंडपा दूर जाके गिरते हैं। आर्थर का माना शांत होता है और तेसिया भाग के उसके पास चली जाती है। आर्थर के फेस पे कोई लाइट चमकता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की आँख खुलती है। उसके सामने ग्रैंडपा दिखते हैं। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। आर्थर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम उस बीस्ट को जानते हो। आर्थर बोलता है वो एक ड्रैगन थी। ग्रैंडपा ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ड्रैगन, क्या वो सच में ड्रैगन थी। ये बात किसी को बताना मत बाहर, एक ड्रैगन का विल तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। आर्थर बोलता है मैं समझ गया, और मेरे बारे में चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा आर्थर से बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए बस 4 महीने बाकी है। आर्थर बोलता है क्यों, मुझे तो लगा अभी 2 साल बाकी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज जो कि तीनों किंगडम के जवानों के बीच में होता है वो अब शुरू होने वाला है, और उस समय सारे सिटी का एंट्रेंस खुला हुआ रहता है। वो आर्थर से बोलते हैं क्या हुआ, तुम तो अपने घर जाने वाले हो ना और पेरेंट्स से मिलने वाले हो। आर्थर थोड़ा नाराज दिख रहा था। ग्रैंडपा उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम सो जाओ, कल से मैं तुम्हें और हार्ड ट्रेन करने वाला हूँ। आर्थर बोलता है क्या आपने ये बात तेसिया को बताया। ग्रैंडपा बोलते हैं तेसिया को ये न्यूज अब तक पता चल गया होगा। हम देखते हैं तेसिया को जो कि अपने मम्मी पापा के सामने नाराज बैठी होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्थर दिखाया जाता है। आर्थर बोलता है 4 महीना तो बहुत कम समय है, और तभी उसका एग क्रैक होने लगता है। वो फटाक से उठता है और देखता है कि एग में तो एक आग खुलती है और वो अंडा फूटता है तभी, और उसमें से एक छोटा बेबी ड्रैगन निकलता है। वो बाहर निकलते ही बिस्तर पे लेट जाता है। आर्थर उसको उठाता है और घूर घूर को उसको देखने लगता है, और सेम टू सेम कॉपी वो ड्रैगन भी करने लगता है। आर्थर उससे पूछता है तुम एक ड्रैगन हो। वो बेबी ड्रैगन बड़ा क्यूट सा चेहरा बना के हाँ बोलता है। तभी वो बेबी ड्रैगन आर्थर के हाथ पे काट लेता है, और आर्थर देखता है कि
उसके हाथ पे तो कोई सिंबल अपीयर हो गया है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है क्या वो तुम थे? वो ड्रैगन वॉइस निकालने लगता है। आर्थर उससे बोलता है तो तुम मेरे हेड के अंदर बात कर रहे थे? आर्थर उससे बोलता है मैं तुम्हारा नाम सिल्वी रखता हूँ क्योंकि तुम अपनी मम्मी सिल्विया से आए हो, और वो नाम बेबी ड्रैगन को भी अच्छा लगता है। आर्थर अपने हाथ पे देखता है और बोलता है शायद इस चीज का कोई मतलब होगा, और बोलता है कि मैं बस 8 साल का होने के बाद भी पापा बन गया क्योंकि वो क्यूट ड्रैगन उसको अपना पापा बुला रहा था। और आर्थर बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ये सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। सुबह हो जाती है। टेसिया आर्थर को उठाने आ रही होती है। वो आर्थर का रजाई हटाती है और जोर से चिल्लाती है। आर्थर फटाक से उठ जाता है और देखता है कि टेसिया के हाथ में तो वो ड्रैगन है जो कि टेसिया ने पकड़ा हुआ है। टेसिया बोलती है बहुत क्यूट है ये तो। हम देखते हैं वो क्यूट ड्रैगन तो रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर और टेसिया कहीं जा रहे होते हैं और आर्थर के सर पे वो ड्रैगन बैठा हुआ रहता है। टेसिया सिल्वी से बोलती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगी, पर सिल्वी तो टेसिया को मना कर देती है। आर्थर बोलता है क्या तुम इसे परेशान करना बंद करोगी? वो लोग ग्रैंडपा के पास पहुंच जाते हैं। टेसिया ग्रैंडपा से बोलती है ग्रैंडपा इधर देखिए, आर्थर का न्यू पेट। ग्रैंडपा उसके पेट को देख के शॉक हो जाते हैं। आर्थर उनसे बोलता है ये तो एक ड्रैगन है। जो सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं ये तो मेरे दिल के लिए अच्छा नहीं है, लगता है मैं बहुत जल्दी शौक से मरने वाला हूँ। हम देखते हैं टेसिया तो उसके पीछे ही पड़ रही होती है। ग्रैंडपा आर्थर से बोलते हैं तो ये बीच के एक्ट में से हैच हुआ है। ग्रैंडपा आर्थर से बोलते हैं कोई तुम पे वैसे ही यकीन नहीं करेगा कि ये एक ड्रैगन है और तुम सबको बताना कि ये एक रेयर माना बीस्ट है। ग्रैंडपा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं तो आज के ट्रेनिंग के बारे में, तो अब जब तुम बीस्ट टेमर बन गए हो तो तुम्हें अपने माना कोर और बीस्ट कोर को एक साथ ट्रेन करना है, और ये सब ट्रेन करने के लिए तुम्हें रियल फाइट एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो अपना पावर एक्टिवेट करते हैं और गुस्से के साथ बोलते हैं तो फाइट शुरू करते हैं। आर्थर बोलता है मैं इनसे डर तो रहा था पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। वो कब आर्थर के पीछे आ जाते हैं उसे पता तक नहीं चलता। वो सरेंडर कर देता है और उनसे बोलता है आपके मूवमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं शैडो पैंथर विंड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साउंड को भी, जो कि हायर मैजिक्स में आते हैं। आर्थर बोलता है हायर मैजिक? ग्रैंडपा बोलते हैं पर ऐसा नहीं है कि उनका कोई वीकनेस नहीं होता, हायर मैजिक बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। और बोलते हैं बस अब बहुत कर लिया मैंने तुम्हें बोली, चलो हम अपना एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर और टेसिया अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। आर्थर बोलते हैं कि कुछ दिन बीत गए हैं, मैं अपने बीस्ट व्हील के मास्टरी लेवल पे पहुंच गया हूँ। शायद ये मेरे बीस्ट पावर का यूज करने की वजह से हुआ है और मुझे अब वो दर्द भी नहीं होता। वो फाइट करते करते बोलता है कि उसका बॉडी ट्रेन हो चुका है, वो बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपना टाइम नॉर्मल किड्स जैसे भी स्पेंड करता है। तीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है आर्थर और टेसिया टाउन में होते हैं। आर्थर उससे बोलता है अब छोड़ो भी उस बातों को। तभी आर्थर से कोई टकरा जाता है। आर्थर उससे सॉरी बोलता है। हम देखते हैं कि ये तो फेरिथ है जिससे आर्थर पहले भी टकराया है। फेरिथ आर्थर से बोलता है ओ तो तुम वही ह्यूमन बॉय हो। आर्थर उससे बोलता है तुम कौन? फेरिथ बोलता है तुम मुझे भूल गए, मैं वो नोबल हूँ जिससे तुमने ड्यूल किया था और डर्टी ट्रिक यूज करके हरा दिया था। वो बोलता है मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, आओ फाइट करो मुझसे। हम देखते हैं वो तो वापस पीट के लेटा हुआ रहता है, उसके नाक से खून बह रहा होता है। उसके साथ उस देखते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत जल्दी हार गया। टेसिया आर्थर को बताती है कि ये फेरिथ है। आर्थर फेरिथ के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है ओ तो तुम फेरिथ हो, तुमसे वापस मिलके अच्छा लगा। वो फेरिथ की तरफ हाथ बढ़ाता है दोस्ती का। फेरिथ बोलता है ठीक है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और तभी उसके साथी बोलते हैं तुम तो इससे दोस्ती करना ही चाहते थे और तुम लोग इसे फेफे कह के बुला सकते हो क्योंकि इसके सारे फ्रेंड्स ऐसे ही बुलाते हैं इसे। फेरिथ चीख के बोलता है तुम्हें ये बात नहीं बतानी थी इसको। उसके साथी बोलते हैं चलो अब जाने भी दो। आर्थर उनसे पूछता है क्या तुम लोग भी कल्चर एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो? इसमें थ्री किंगडम्स के जवान पार्टिसिपेट करते हैं। फेरिथ खुश होकर बोलता है ऑफ कोर्स, हम लोग तो गुडविल एम्बेसडर के लिए चूज हुए हैं। तभी उसका साथी बोलता है सारे हाई सोशल स्टेटस के बच्चे जा रहे हैं, जिससे फेरिथ मुंह बना लेता है। आर्थर टेसिया से बोलता है तो टेसिया क्या तुम भी जा रही हो? फेरिथ की साथी बोलती है हमें पता नहीं कि इस बार प्रिंसेस जा रहे हैं या नहीं। तभी फेरिथ जोर से बोलता है हम कमजोर प्रिंसेस को वापस खोना नहीं चाहते। टेसिया गुस्सा होकर बोलती है कमजोर? क्या मैं तुम्हें कमजोर दिखती हूँ? तभी फेरिथ डर जाता है। टेसिया उसके मुंह पे पंच करती है जिससे फेरिथ उड़ जाता है। टेसिया शॉक होकर बोलती है क्या ये खत्म हो गया? हम देखते हैं फेरिथ का शक्ल जिसके दांत टूट गए था और उसका मुंह लाल हो गया था। उसके साथ ही उसे उठाते हैं और आर्थर टेसिया को लेके उधर से चले जाता है। वो लोग कहीं आके रुकते हैं। आर्थर टेसिया से बोलता है प्रिंसेस को किसी को भी मारना नहीं चाहिए,
तेसिया बोलते है क्या ये ठीक तो है ना? मैं बोला गया था कि हमें इस प्लेस पे नहीं आना है। आर्थर बोलता है हम भाग जाएंगे अगर हमें कोई किडनैपर्स दिखे तो। आर्थर बोलता है उधर देखो। हम देखते हैं वो तीनों हाउंड्स को। तेसिया बोलती है वो लोग तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। हमें दिखाया जाता है रात का सीन। वो लोग किसी जगह पे फायर जला के बैठे हुए होते हैं। आर्थर तेसिया से बोलता है क्या तुम्हें नींद लग रही है? तेसिया बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ। आर्थर उसे बोलता है तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। हम देखते हैं तेसिया को बहुत जोरों से नींद आ रही होती है। वो अचानक में किसी घोस्ट को देखती है, पर ये तो बस एक ट्री होता है। आर्थर उससे बोलता है तुम अभी भी घोस्ट से डरती हो ना? तेसिया बोलती है मैं नहीं डरती। आर्थर उससे बोलता है पर तुम तो कांप रही हो। तेसिया बोलती है मुझे तो बस ठंडी लग रही है। तो बगल का लकड़ी उठा के गुस्से में उस आग में फेंक देती है। तेसिया आर्थर से पूछती है कि आखिर कौन सा प्लेस है? आर्थर बोलता है मुझे नहीं पता। तेसिया नाराज होकर बोलती है शायद तुम यहाँ हमेशा के लिए रुक सकते हैं। आर्थर बोलता है पर ये तो मतलब ही हुआ ना। और वो देखता है कि तब तेसिया तो सो गई है। सुबह हो जाता है। हम देखते हैं आर्थर को जो कि अपना बैग पहना था वो अपने घर जाने के लिए निकल रहा था। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। ग्रैंडपा उसको एक कंपास देते हैं और बोलते हैं कहीं तुम खो ना जाओ वापस, इसीलिए तुम ये रखो। और बोलते हैं इसमें एलिक का नक्शा भी है, अगर तुम्हें वापस यहाँ आना हो तो तुम आ सकते हो। आर्थर उनको थैंक यू बोलता है। ग्रैंडपा आर्थर को बोलते हैं तुम रात में ज्यादा बाहर मत निकला करो। आर्थर उनको सॉरी बोलता है। ग्रैंडपा आर्थर के सर पे हाथ रखते हैं और सहलाने लगते हैं। आर्थर अगल बगल देखता है और पूछता है तेसिया कहाँ पर है? वो तेसिया के मॉम और डैड की तरफ देखता है जो कि नाराज दिख रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग आर्थर को छोड़ने आए हैं। वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट के सामने आते हैं। आर्थर अभी भी तेसिया को ढूंढ रहा होता है। तभी तेसिया का आवाज आता है जो कि जोर से आर्थर को पुकारती है। वो तभी गिर जाती है। आर्थर उसके पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तेसिया रोते रोते बोलती है तुम अपना ख्याल सही से रखना, तुम अच्छे से खाना खाना। आर्थर बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया और उसे गले से लगा लेता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा तेसिया। तेसिया ये सब सुनकर रोने लगती है और बोलती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी आर्थर। हमें दिखाया जाता है टेलीपोर्टेशन गेट पूरा खुल चुका है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है सारे सिटी को। फिर हम देखते हैं एक कैरेज में फेरित और उसके साथी आर्थर को छोड़ने आए हुए हैं। आर्थर उनको बाय बोलता है और चले जाता है। आर्थर बोलता है फाइनली अब मैं अपने पेरेंट्स से मिलने वाला हूँ। और क्यू ड्रैगन से पूछता है क्या तुम तैयार हो? वो एक डोर के पास जाके उसको नॉक करता है और एक छोटी लड़की वो डोर को खोलती है। और आर्थर पहली बार अपनी छोटी बहन को देखता है। आर्थर के मम्मी पापा भाग के आते हैं डोर पे और आर्थर उनको बोलता है मैं वापस आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।